इंडियन क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड के हाथों अपने घर पर वाइट वॉश होने के बाद भारतीय सहाफ़ी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने अपनी एक वीडियो में अपनी राय का इजहार किया है। वो कहते हैं कि भारत का हारना न्यूजीलैंड के हाथों कुछ ऐसा ही है जैसे एक शख्स बहुत अरसे से बीमार था लेकिन रोज़ ऑफिस जाता था तो सबको लगता था ये तो ठीक है, इसे तो कोई मसला ही नहीं है। फिर अचानक से क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गया और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो लोग परेशान हुए कि यार ये क्या हो गया, ये एकदम से इसको क्या हो गया। तो कहने लगे कि भारतीय क्रिकेट टीम की सूरत हाल, उनकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है कि भारतीय टीम में मसले बहुत अरसे से चले आ रहे थे लेकिन चूंकि टीम जीत रही थी तो इसलिए उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अब चूंकि वो वाइट वॉश हो गई है तो सारी चीज़ें एक्सपोज होकर रह गई हैं। इसके अलावा भी उन्होंने एक पॉडकास्ट भी की और काफ़ी कड़वे सवालात का इस्तेमाल किया। काफ़ी उन्होंने एग्जांपल्स दी कि 2011 में भी भारत की टीम इंग्लैंड के हाथों वाइट वॉश हुई थी लेकिन इंग्लैंड में हुई थी। फिर 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों वाइट वॉश हुई थी मगर ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और फिर उसके बाद लक्ष्मण द्रविड़ टीम से चले गए थे, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी। सचिन ने क्रिकेट कंटिन्यू रखी थी लेकिन बहुत लिमिटेड क्रिकेट वो खेलते थे और उसके बाद इवेंचुअली सचिन भी रिटायर हो गए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें की और खुलकर इस बात का इजहार किया कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को खसूसन अपने टेस्ट करियर के बारे में सोचना होगा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और उनके लिए अब ज़िंदगी, उनके लिए जो क्रिकेट का करियर है ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट का, उनकी लाइफ जो है ना बहुत मुश्किल बना देगा। तो उन्हें बैठकर सोचना होगा कि हमने आगे चल के क्या करना है। दोस्तों, इसके अलावा भी दीगर मुख्तलिफ भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर भी, भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो जर्नलिस्ट हजरात थे, जर्नलिस्ट थे और जो दीगर जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ थे खूब आग बगोला दिखाई दे रहे थे। और मैं ये मुसलसल सोच रहा था कि अगर ये पाकिस्तान होता तो किसी के कान पर जूं भी ना रेंगती। पाकिस्तान अमेरिका से हार कर आ गया, पाकिस्तान पिछले 12 महीने से छोटी टीमों से हार रहा था, अमेरिका तक से हार गया, उसके बावजूद भी किसी के कान पर जूं ना रेंगी। बल्कि खिलाड़ी जब वतन वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे मौजूद सहाफ़ी उनकी खुशामद में मसरूफ़ थे और कह रहे थे जी सर आपने बहुत अच्छा खेला, आपने बहुत अच्छा खेला, आपने बहुत अच्छा खेला, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब जस्ट आप इमेजिन करें कि भारत की टीम वाइट वॉश होकर आ गई है और कोई खिलाड़ी किसी इंडिविजुअल भारतीय टीम के खिलाड़ी से कोई मिलेगा, जर्नलिस्ट उनका, और कहेगा सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो तो वहाँ पे भारत में तो 80 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने वाले विराट कोहली और 48 इंटरनेशनल हंड्रेड्स बनाने वाले रोहित शर्मा, वो तो उनकी क्लास लेने में लगे हुए हैं। वो तो उनके साथ जो है ना उनकी जिसको कहते हैं कि मिट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे 30 सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम भले वो 100 मैचेस भी हार जाएं लेकिन लोग कहते हैं सर हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ एक ओवर में 24 साल के फिन एलन से 16 छक्के खाने वाले एक मैच के अंदर, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं जी हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो पाकिस्तान में इंडिविजुअलिज्म को टीम से ज़्यादा प्रेफर दी जाती है। एटलीस्ट जर्नलिस्ट हजरात जो हैं वो दिन रात इसी चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, टीम सबसे पहले होनी चाहिए। देखिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाबर आजम मैच खेल रहा है, शाहीन अफरीदी खेल रहा है, नसीम खेल रहा है या ABC कोई भी खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए। पाकिस्तान मैच जीत गया, इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए। नामों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पाकिस्तान से फ़र्क पड़ना चाहिए।